देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3 एंड NCl3। हाइड्रोलाइसिस में एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज किस एटम पर है और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसी को डोनेट करता है। BCl3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। BCl3 में जब H2O के द्वारा रिएक्शन होगा तो H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को देगा और यहाँ से क्लोरीन टूटेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर H2O का अटैक जहाँ पर होगा तो OH वहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना, और H यहाँ पर ऐसे रख दीजिए और इसे तोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 HCl बनेगा और 3 OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बोले तो BOH का होल थ्राइस और साथ ही साथ HCl बनेगा। इसी प्रकार से NCl3 में वैसे तो अगर वैल्यू वाइज बात करें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है सेम होता है, 3 होता है, बट नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो छोटे साइज के कारण इसमें जेड इफेक्ट ज़्यादा माना जाता है, इसलिए ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा मानी जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज बताइए कहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर, और वैकेंट ऑर्बिटल भी इसी के पास है। तो अब यहाँ से H2O जब आएगा तो उसका अटैक यहीं पर होगा और ये बॉन्ड टूटेगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। NCl बताइए H2O ने अटैक कहाँ पर किया, Cl पर, इसलिए OH यहाँ रखेंगे, H यहाँ पर रखेंगे, इसको तोड़ देंगे। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर HOCl बन रहा है। क्या बन रहा है? HOCl। 3 क्लोरीन है तो 3 मोल HOCl बनेगा और साथ ही साथ इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन 3 बार जुड़ेगा तो NH3 बनेगा। कहता है NCl3 हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव्स HOCl बट BCl3 नॉट हाइड्रोलाइड। गलत हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अपने से। बोथ NCl3 एंड BCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स HCl। नहीं भैया, दोनों HCl नहीं देता है, ये तो गलत हो गया। NCl3 on hydrolysis gives HOCl and BCl3 hydrolysis gives HCl and H3BO3 देता है, ठीक है ना। तो C इसका करेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है। बोथ NCl3 एंड BCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स HOCl, ये भी गलत हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में सारी बातें आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन नहीं है इसमें? लुईस एसिड इसमें CCl4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एटम है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सब में आप गौर से देखिए वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरोन में तो इलेक्ट्रॉन की ही कमी है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये SN इन सब के पास वैकेंट D ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? तो कौन सा लुईस एसिड नहीं है? C करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कंपेयर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब में। देखिए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो। SO3 में +6 आएगा, SO2 में +4 आएगा, यहाँ पर भी +4 आएगा, और इसमें ये तो लुईस एसिड है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। SO3 सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ से सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन आया। अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है। सर आप बताओ क्या करोगे? करेंगे ना। देखो सल्फर है थर्ड पीरियड वाला तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन है सेकेंड पीरियड वाला तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब CO2 और SO2 में SO2 अच्छा लुईस एसिड है, फिर CO2 है और फिर CCl4 है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट बिहेव एज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन नहीं होगा भाई?
देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास भी वैकेंट है, इसके पास भी है। ये एक्स ई, एक तो देखिए ये इनर्ट गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, आपको पता है। और दूसरा है कि इसका एफ माइनस के साथ अगर यहाँ पर लुईस बेस ले लिया हमने, ये लुईस एसिड है वैकेंट ऑर्बिटल मानते हुए, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल मानते हुए हमने इसको लुईस एसिड मान लिया। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगा, एक्स ई एफ थ्री माइनस बनाएगा, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसलिए ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव नहीं करता है रिएक्शन। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 86, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है अपने से। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है उसमें डेंसिटी देखिए। तो नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो निगेटिव चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। और NH3 और NF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर आप EN देखोगे तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और यहाँ पर जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्लियर है? यहाँ पर चार्ज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसलिए इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ही है। ये दोनों न्यूट्रल वाले हैं, न्यूट्रल वाले में अब हम EN डिफरेंस लगा करके देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है। तो NH3 में ज़्यादा है, NF3 में कम है, तो करेक्ट ऑर्डर ये, मतलब जो पहला ऑर्डर दे रखा है ये करेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसी प्रकार से लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये क्या देखोगे, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव देखेंगे, मतलब डेफिशिएंसी जहाँ पर ज़्यादा होगी, जैसे देखिए तो यहाँ पर NO2 है यहाँ पर ऑक्सीजन आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा दोनों ऑक्सीजन, ठीक है ना। CO2 में भी यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक ऑलरेडी पहले से ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसमें मैंने कहा जो ये ऑर्डर दिया हुआ है सही है। फिर से PH3 और PF3 दिया है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, PH3, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है PF3 दे रखा है। अब फॉस्फोरस से आप देखिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, वो भी बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका करेक्ट मैंने ये ऑर्डर जो दे रखा है सही है। लुईस एसिडिक में SO3 और SO2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो अच्छा लुईस एसिड प्लस पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा वाला होगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा दे रखा है। इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर इसका D हो जाएगा।